जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो मेरे ख्याल से आए दिन देख रहे हैं। ऑटो वाले को पीट दिया लड़कियों ने, ठीक है। उसकी वीडियोस जब जहाँ देखो हमारे को दिखती हैं। कहीं पे भी कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया, वहाँ पे मॉलेस्टेशन का चार्ज लगा दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरे को ऐसे बोल दिया। आई रिमेम्बर मैंने एक वीडियो शेयर की थी, बेचारा गरीब टैक्सी का ड्राइवर, वो ये कह रहा था कि वो जो उनको घुमा के ले जाना चाह रही हैं वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है। और थैंक गॉड कि वो वीडियो बना रहा था, पीछे से वो बोल रही है मैं तेरे जाके पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। ये तो स्पॉइल्ड लोग ही तो हैं। बस में फ्री टिकट्स कर दी हैं महिलाओं के लिए। जो गरीब हैं चलिए वो तो सही है, जो पे कर सकती हैं फ्री टिकट, वो टिकट के नाम पे अगर उनको फ्री नहीं मिल रही है तो कंडक्टर्स के साथ लड़ रही हैं, उनको झापड़ मार रही हैं, उनको थप्पड़ मार रही हैं। इस तरह की वीडियोस जो हैं जहाँ पे महिलाएं अभद्रता कर रही हैं पुरुषों के साथ, बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। तो ये जो आपने बिल्कुल शब्द इस्तेमाल किया उसी का आउटकम है। स्पॉइल हो चुके हैं, उनको ये लगता है कि वो महिला हैं, लड़की हैं, तो वो किसी के साथ कुछ भी बोल सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सुना तो उन्हीं को जाएगा। थप्पड़ मार लें, पिटाई कर दें किसी की, तो भी पुलिस उनको कुछ नहीं बोलेगी। एंड दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन इन द सोसाइटी एक्चुअली बिटवीन द जेंडर्स। और आप सोचिए छोटे जो लड़के होंगे वो किस तरह की, अब मैं किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो जैसे पहले बच्चियां सोचा करती थी कि क्योंकि वो एक लड़की हैं इसलिए उनको पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आज के टाइम पे ऐसी रिजर्वेशंस क्रिएट करी जा रही हैं जेंडर के बेसिस पे, जहाँ पे आने वाले टाइम में लड़के सोचेंगे कि उनको ये स्कीम की बेनिफिट इसलिए नहीं है क्योंकि वो लड़के हैं, उनको नहीं पढ़ने को मिल रहा है क्योंकि वो लड़के हैं, उनको इस तरह की जॉब में नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि वो लड़के हैं। तो हम लोग रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। राइट। सो गोल यही होना चाहिए कि दोनों के जो राइट्स है उसको अपहोल्ड किया जाए और एक न्यूट्रलिटी लाया जाए मेरे हिसाब से। और जरूरी है बहुत कि फीमेल्स की राइट्स को भी उतना ही मायने दिया जाए जितना मेल्स को मिल रहा है, लेकिन वो स्पॉइलिंग नहीं होना चाहिए बस। सो इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, आपको लगता है प्रैक्टिकल लेवल पे क्या किया जा सकता है? मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स हो गई है, जिसकी बात रेस हो गई है, रेस हो गई है, हाँ, सब लोग भेड़चाल में लगे हुए हैं एक ही ढर्रे पर, चाहे कितनी भी ज़्यादा प्रिविलेज्ड एनवायरनमेंट ना हो, चाहे कितनी भी ज़्यादा एम्पावर्ड एनवायरनमेंट ना हो, लेकिन इस तरह के चैनल्स, इस तरह की स्कीम्स, इस तरह के लॉज, इस तरह की रिजर्वेशंस, इस तरह के प्रोविजंस क्रिएट करे जा रहे हैं कि रादर देन बैलेंसिंग थिंग्स आउट, नाउ यू आर टेकिंग वन साइड अप जस्ट टू कॉम्पनसेट for that side being on the lower side. So government से क्वेश्चन करना एक तरीका हो सकता है कि हमें रिपीटेडली क्वेश्चन करना चालू करना चाहिए न्यूट्रलिटी लाने के लिए, बिकॉज इंडियन सोसाइटी के लिए ये न्यूट्रलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों का फेथ बना रहे गवर्नमेंट और लीगल सिस्टम पे। मैं किसी से बात कर रही थी गौरव, इनफैक्ट जब हम लोग बात कर रहे थे पहले मैं डिस्कस भी कर रही थी, अगर आप इतने ज़्यादा बायस्ड प्रोविजंस रखेंगे, अगर आप इतना बायस्ड पर्सपेक्टिव अपना रखेंगे टुवर्ड्स जेंडर इश्यूज, एंड a lot of future generation may not want to be in this country, they may not want to marry in this country, they will feel unsafe. Yes, they may not want to invest in this country because they would see such ugly side of the laws. And आई रिमेंबर थोड़े दिन पहले एक लड़के की वीडियो वायरल हो गई थी एक्स पर, मैंने भी शेयर की थी और मैं उनसे टच में भी थी, जहाँ पे उनकी भाभी ने उनके खिलाफ एक झूठा दहेज का मुकदमा किया था। और जबकि वो हाई कोर्ट जाके एक तरह का रिलीफ ले भी आए थे, फिर भी उनके खिलाफ जो पुलिस है, गुजरात का ये मैटर था, लुकआउट सर्कुलर निकाल दिया गया। वो अपनी वाइफ के साथ और एक छोटे बच्चे के साथ एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिप के लिए इंडिया आए थे और उनको एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लिया गया। तो उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ करी एक्स पे, एयरपोर्ट पे बैठे हुए जब वो कस्टडी में थे, कि वाई शुड आई बी इन दिस कंट्री, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, माई ब्रदर्स मैरिज वेंट डाउनहिल, माई भाभी वॉन्ट्स टू एक्सट्रैक्ट अ रिवेंज फ्रॉम मी, and today I'm under arrest or I'm under custody just because my brother's marriage has gone wrong. So now I'm on a temporary
residency in this another country, but why should I even think of coming back to the country if this is how the legal system and the police system is going to be? So I think अगर ये लोग करेक्ट नहीं करेंगे अपने आप को तो फ्यूचर तो मुझे यही दिखता है, राइट? देयर वुड बी फ्यूचर रिपरकशंस एंड पीपल will get completely exhausted because of the way judiciary and the legal system works. Right. क्या कुछ ऐसा है जो किया जा सकता है जिससे कि लाइक मेल्स अगर मिलकर इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाए तो क्या कुछ इसमें चेंजेस वगैरह आ सकते हैं या बात थोड़ी सी सही डायरेक्शन में बढ़ सकती है? बिकॉज मेरा मतलब अब जिस तरीके से मैं मुद्दा समझ रहा हूँ तो देखिए फीमेल्स को हमेशा से रिप्रेस किया गया उनको, मतलब क्योंकि इंडियन सोसाइटी पहले एक पेट्रियार्चल सोसाइटी हुआ करती थी तो फीमेल्स के राइट्स काफ़ी कम ही रखे गए थे। हालांकि दूसरे कल्चर्स के मुकाबले फिर भी इंडिया में फीमेल्स को बहुत ही अच्छा ट्रीट किया गया है, काफ़ी अच्छा। बट जो थोड़ा बहुत रिप्रेशन था उसे कॉम्बैट करने के लिए फीमेल एम्पावरमेंट लाया गया। बट अब ये ओवर कॉम्पेंसेशन हो रहा है, राइट? अब ये आई थिंक जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो रहा है। यू आर वेरी राइट, बिकॉज फीमेल वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक, लाइक 50% वोट बैंक। एब्सोल्युटली। फ्रीबीज, ठीक है, महीने का इतने हजार फ्री में देंगे, हाँ, ठीक है। बच्चियों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, स्कूल तक ही नहीं, कॉलेज लेवल तक। मतलब हर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू आउट डू द अदर गवर्नमेंट और द अदर पार्टी इन टर्म्स ऑफ अपीजिंग द फीमेल वोट बैंक। एक पूरा नया रेस ही खुल गया। एब्सोल्युटली, मतलब एंड इट इज नॉट इवन अपीजिंग, नाउ इट हैज बिकम लाइक स्पॉइलिंग। क्योंकि जो सो राइट, जो अगर गलत है, यस, वो तो इसका मिसयूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और मिसयूज की बात नहीं है भाई। क्या सारे पुरुष या सारे जो लड़के होते हैं वो सोने के पालने में पैदा होते हैं क्या भाई? बात सही है। जाके सड़कों पर देखो कितने सारे पुरुष जो हैं मर रहे हैं, हाँ। इतनी सड़ रहे हैं, जो चाइल्ड लेबर पे आप परसेंटेज एक बार देखिए कि कितने बच्चे हैं और कितनी बच्चियां हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं। लड़कियां भी हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कितने सारे बच्चे हैं जो स्कूल की एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। राइट, मतलब जेंडर देख के किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है। अगर आपको फ्री देनी है, अगर आपके पास इतना ही पैसा है सरकारों के पास कि आपको जनता का भला करना है, तो बच्चे और बच्चियों के बीच में दबात क्यों कर रहे हो भाई? सारे के सारे परिवारों के लड़के तो नहीं स्कूल में जा पाते हैं। बहुत सारे बिल्कुल गरीब परिवार हैं जो अपनी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, वो अपने बेटों को भी स्कूल नहीं भेज पाते हैं। तो आप उनके लिए भी कुछ ना कुछ स्कीम्स लाइए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ आप काम कीजिए। ये क्या कि नहीं हम बच्चियों को तो स्कूल में भी फ्री देंगे, कॉलेज में भी फ्री देंगे, लड़के तो मेरे ख्याल से शायद उनके पास तो हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी है। ये जो आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, ये जो स्पॉइलिंग है, मैं बिकॉज़ कोई भी चीज में बहुत जरूरत से ज्यादा प्रिविलेज मिल जाता है तो स्पॉइलिंग ही हो जाता है। ओवरडू किया जा रहा है, बिल्कुल ओवरडू किया जा रहा है। मतलब अगर एक बच्चा अमीर घर में पैदा होता है तो अमीर घर में पैदा हुआ तो वो स्पॉइल नहीं हो गया, बट अगर उसको जो रिक्वायरमेंट से ज्यादा चीजें मिल रही है, कॉन्स्टेंटली मिलती जा रही है, तो वो स्पॉइल करेगा ही। और एक हेल्दी सोसाइटी के लिए मेल्स और फीमेल्स दोनों के राइट्स को अपहोल्ड करना चाहिए। आपने इतना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गौरव, और इसका जो मैनिफेस्टेशन है वो जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो मेरे ख्याल से आए दिन देख रहे हैं। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।